सो दिस इज स्टोरी टाइम। कहानी, और कहानी के बाद जो प्रश्न जिस प्रकार से होंगे, हम सब की एक कहानी होती है, जन्म से लेके मृत्यु तक की, और उसके बाद पुनर्जन्म की कहानी। अनेकों अनेकों कहानियाँ, जितने मनुष्य उतनी कहानी, जितने जीव उतनी कहानी। पर इन कहानियों की कहानी क्या है? कहाँ से कहानी शुरू होती है, जिससे सारी कहानियां एक अलग अलग सूत्र के रूप में निकलती है। यानी सृष्टि की कहानी, वहीं से सबकी कहानी शुरू होती है। और उस कहानी को जान के ही हम अपने ही जीवन के मूल को पकड़ सकते हैं। तो सृष्टि की कैसे प्रारंभ हुई, इसकी अलग अलग जगहों पे हमको कथाएं सुनने को मिलती हैं। ऋग्वेद है, उसमें 10वें मंडल में है कहानी, और भी कई जगहों पर है। अगर हम देवी पुराण पढ़ेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट, स्लाइट डिफरेंट टचेज हैं, लेकिन एक चीज में लगभग यूनानिमस, एक सब लोग एक बात को मानते हैं। सब लोग मतलब जिन ऋषियों ने देखा, जो वहां तक पहुंचे, कि एक ऐसी अवस्था है ओरिजिन में, ओरिजिन को हम प्रारंभ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो काल और देश की सीमा के परे है। उससे देश और काल में ने जन्म लिया है। तो एक ऐसी अवस्था है ओरिजिन की, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यह भी नहीं कि वो है या नहीं है। तो कई बार ऋषियों की वाणी में सुनने को मिलता है, नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस। ये भी सुनने को मिलता है, इति इति, यह भी यह भी यह भी। ऐसा वो क्यों कहते हैं? नेति नेति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था है जिसको आप किसी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। जब हम किसी भी बात को डिफाइन करते हैं तो हम 3 पैरामीटर्स होते हैं। उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, कालखंड, ये टाइम स्पेस का कन्फिग्रेशन है हमारा, क्वालिटीज। इसी तरह हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। कोई चीज क्या है तो हम ये सारे पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। लेकिन वह जिससे ये सारे नाम रूप काल खंड, काल की गति, ताल छंद लय ने जन्म लिया हो, आप उसको किसी भी प्रकार के रूप से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम ये कह सकते हैं कि शिव जी के डमरू से, उसको थोड़ा क्वालिफाई कर दूं, शिव जी के राइट साइड के डमरू से संस्कृत निकलती है, लेफ्ट हैंड में जब डमरू लेते हैं तो तमिल निकलती है। उनके मुख से जब नाद स्वर होता है तो सृष्टि का प्रारंभ होता है। लेकिन हम रिवर्स नहीं कह सकते कि संस्कृत के द्वारा शिव जाने जाएंगे या उस नाद के द्वारा शिव जाने जाएंगे। यानी एक ऐसी स्टेट है जिसको इनडिफाइनेबल, आप उसको किसी भी तरह बांध नहीं सकते हो, किसी मेंटल डेफिनेशन में, किसी कंसेप्ट में, किसी परसेप्ट में। ना आप ये कह सकते हो कि वो दिन है, ना ये कह सकते हैं कि रात है, ना ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार है, ना ये कह सकते हैं कि वो उस प्रकार है। ना हम कह सकते हैं कि वो काल की अवस्था है, ना ये कह सकते हैं कि कालातीत है। कालातीत में भी आप काल को रेफरेंस पॉइंट लेकर के बना रहे हैं, कालातीत अवस्था जो काल के परे है। तो एक ऐसी अवस्था है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका अर्थ क्या है कि वो है ही नहीं? नहीं। ऋषि कहते हैं कि वो अनुभव गम्य है, लेकिन उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन के परे है, इनएफेबल है। श्री अरविंद इसको अपने अंदाज में कहते हैं, एक उनकी पोयम है परब्रह्म। अब ये कहने के लिए परब्रह्म, लेकिन कोई उसको डिफाइन नहीं कर सकता है। तो कहते हैं, He is, we cannot say, nor he is not, for nothing too is a conception of himself unguessed. बड़ा मजा आता है ये सब चीजें पढ़े। लोग कहते हैं अरे ये क्या, लेकिन आप देखिए माइंड किस दिशा में जा रहा है। माइंड हमेशा फ्रेम्स में रहता है। ये कहो भगवान है कि नहीं है। बुद्ध देव जी से किसी ने पूछा आके, सुना है कि आप भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हो। तो बुद्ध ने कहा तुम जाके ढूंढो, हाँ ये सच है,
नहीं मानता मैं। बड़ा खुश हो, बाहर आके बताया सबको, देखो बुद्ध नहीं मानते भगवान के अस्तित्व को। दूसरे ने कहा है ये क्या, गया अंदर, कहा कि मैंने तो सुना है कि आप भगवान के अस्तित्व को मानते हो। बुद्ध ने कहा हाँ, ढूंढो। तो बाहर आके उसने कहा बुद्ध मानते हैं भगवान के अस्तित्व। बाहर गुटों में लड़ाइयां हो रही है, बुद्ध मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो उनके साथ एक डिसाइपल खड़ा था, तो कहते हैं कि आपने दोनों को कह दिया कि तुम भी सही हो और तुम भी सही हो, आपको नहीं लगता कि इससे वे कंफ्यूज हो जाएंगे? तो कहते हैं बुद्ध हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए कितनी सुंदर बात है ये। कहना क्या चाह रहे हैं कि आप इसको, जब हम कहते कुछ है तो हम कैसे करते हैं, हमारा माइंड इमीडिएटली क्या है, कैसा है, तो वो इसको डिफाइन करने लगता है। तो ही इज, वी कैनॉट से, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। नॉर इज ही नॉट, जब आप कहते हैं भगवान नहीं है, तो आप किसके बारे में कह रहे हैं कि वो नहीं है? अगेन आपने डिफाइन किया और फिर कहा ये नहीं है। हम लोग इस तरह से कहते हैं ना कि वो नहीं है। ही इज, वी कैनॉट से, नॉर ही इज नॉट, फॉर नथिंग टू इज ए कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ अनगेस्ड, both time and timelessness sink in that sea. Time becomes a wave, space a wandering drop. अनेकों अनेकों टाइम स्पेस कंटिन्यूम हैं जो उसमें से निकलते हैं, लाइक बबल्स। किस विस्तार तक ये विज्ञान जाता है। हम तो एक टाइम स्पेस कन्फिग्रेशन को अभी कन्फिगर कर रहे हैं अपने आप को कि हम कहाँ हैं। अनेकों टाइम स्पेस कन्फिग्रेशंस, डोमेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, पर वो क्या है, वह कौन है? नन कैन से। लोगों ने कहने की चेष्टा की नॉन बीइंग, देवताओं ने भी जन्म नहीं लिया था, अनेकों अनेकों, लेकिन कहने का अर्थ ये, किसी ने कहा महाशून्य, अब हमारा कंसेप्शन आ गया महाशून्य मतलब नथिंगनेस, मतलब उसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज नथिंग विद विच वी कैन डिफाइन और से और एनीथिंग। That nothingness contains everythingness inside it. ये प्रथम अवस्था है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें। अब ये स्टेप टाइम के अनुसार नहीं, क्योंकि काल ने जन्म ही नहीं लिया है, तो हालांकि ये कहने के लिए लगता है कि स्टेप्स। अब देखिए कितना मजा आता है इसमें, इसे डिवाइन गेम। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है वेदांत के हिसाब से, अगर आप पढ़ें ऋग्वेद में, तो कहता है इट वॉज सीज्ड बाय एन इम्पल्स। तो वो जो है, जो न है ना नहीं है, वो एक प्रचंड शक्ति, तीव्र शक्ति, इंपल्स, प्रेरणा के द्वारा इट वाज सीज्ड, मतलब कुछ तो था जो सीज था। अब इसी को अगर आप देवी भागवत में करेंगे तो रिवर्स कर दिया जाता है। द डिवाइन मदर वहां प्रारंभ होती है, आदि शक्ति। तो क्योंकि वो, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, तो आइदर विच वे यू कैन से। तो इट वॉज सीज्ड बाय एन इम्पल्स। और इम्पल्स क्या थी, इसको वैदिक ऋषियों ने कहा बड़ा सुंदर, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एकाकी हूं और मुझे अनेक 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 अनेक, ही वांटेड टू बिकम मेनी। एको बहु नाम यो विददाति कामान, ही वांटेड टू बिकम मेनी। अब कोई कहे कि क्यों, वाई ही वांटेड टू बिकम मेनी, सारी समस्या तो वहीं से शुरू हुई। ये हमारी सोच है, हम इसको समस्या समझते हैं, बड़ी आनंद की बात है। अब सोचिए आप, घर में एक संतान आने वाली है, कोई माँ को जाके बोले कितना बड़ा झमेला तुमने अपने सिर पे ले लिया, तो माँ क्या कहेगी, अजीब बातें करते हो भैया, इसको तुम झमेला कहते हो, ये तो आनंद उत्सव है। तो उस एंड से जब हम देखते हैं तो वो आनंद का प्रकटन है, उसका कोई कारण नहीं होता मेंटली कि ये करके ये होगा, वो करके होगा। वही जो क्रिएशन का आनंद है, और वो आनंद मैनी फोल्ड है क्योंकि वो अनंत है। लेकिन वो सीधा इट वॉज सीज्ड बाय एन इम्पल्स टू बिकम मैनी, तो सीधा मैनी नहीं बन जाते हैं। अब वो मैनी क्या है, अभी तक तो उसके अंदर कोई गणना नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप होती है जब वो अपने ही अंदर
अपने आप को कंसंट्रेट करता है, उसको कहा जाता है तप, ताप। हम लोग अक्सर ना तपस्या वर्ड, तो तपस्या का नाम लेते ही हमको क्या चीजें स्मरण आती हैं? सफेद वस्त्र या गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी जरूर होनी चाहिए, एक बगल में दंड होना चाहिए, आंखें मुंदी होनी चाहिए, और कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन तप का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक वर्ड है हिंदी में ताप, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है। इंद्रियां भी नहीं जन्म हुई हैं उस समय, पर इंद्रिय निग्रह के द्वारा तप मनुष्य करते हैं। तप आप कंसंट्रेट करते हो, तो उसमें वो अगर ह्यूमन साइड से देखेंगे तो वो उसका एक ही स्टार्ट है, वो बहुत कुछ आगे जाता है। लेकिन जब किसी भी चीज को हम कंसंट्रेट करते हैं तो वो तप होता है। इसलिए आप फायर कैसे होता है, आग कैसे आप हीट करते हैं किसी चीज को, पानी डाल करके एक तसले में, तो कैसे गर्म होती है? पानी के मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, वो अग्नि जो होती है तो उनके अंदर एक इंटेंस एक्टिविटी होती है, एंड दैट इज बिकम्स ताप। अब जब ताप होता है तो कंसंट्रेशन होती है जो एनर्जी की, वो एस्केप करना चाहती है तो बाहर निकलेगी, नहीं तो प्रेशर कुकर, दैट्स द सेम प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रेशर कुकर भगवान का। तो ताप जब करते हैं तो ही अपीयर्स एज हिरण्यगर्भ। अब वहां जितनी उनकी संभावना है तप के द्वारा वो अंदर ही अंदर प्रकट हो रही हैं। अब जब वो प्रकट हो रही हैं तो अब उनके अंदर से फिर नेक्स्ट स्टेप पर जो ओरिजिनल चार जो उनके भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं वह प्रकट होती हैं एज 4 ग्रेट गॉड्स। कौन है वो 4 ग्रेट गॉड्स? सत चित आनंद, प्योर एग्जिस्टेंस, ब्रह्मा, ब्रह्मन, कॉन्शियसनेस फोर्स, चित शक्ति, चित तपस, चित स्वरूप महाविष्णु, तप स्वरूप महाशिव, आनंद घन घनश्याम श्री कृष्ण। ये 4 ओरिजिनल गॉड्स। आप इंडियन पेंथियन में देखिए तो ये आपको अंत में 4, ये 3 ट्रिनिटी हम कहते हैं, और आनंद श्री कृष्ण, ये दीज आर द 4 ओरिजिनल। अब ये 4 ओरिजिनल गॉड्स हैं, अब ये क्रिएट कैसे करेंगे? तो ये क्रिएशन तभी होगा इनके लिए क्योंकि ये तो अपने आप में, ये कहाँ क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? तो कोई ग्राउंड बनेगा, टाइम स्पेस का कोई फील्ड बनेगा जहां क्रिएशन होगा। तो ये क्या करते हैं? अपने ही आप को अपने अंदर संवरण करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। संवरण क्या होता है? अब आपने पेड़ को कह दिया भैया हमको और बीज चाहिए, तो पेड़ क्या करता है? अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करता है कुछ बीजों में और उसको भूमि पर डालता है। तो अपने ही आप को संवरण करके, इसको श्री अरविंद कहते हैं इन्वोल्यूशन, लेकिन वेदों की कहानी में इसको इस तरह से बताया गया कि उनकी शक्ति उनके अंदर से प्रकट हुई और वो सृष्टि करने के लिए चलती चली गई, बढ़ती चली गई, ये चारों ओरिजिनल शक्तियां। और प्रत्येक शक्ति, अभी सच्चिदानंद में वो एक हैं, अब वो सब अपना अपना सृष्टि को क्रिएट कर रही हैं। आनंद ने आनंद लोक की सृष्टि कर ली, तप ने तपोलोक की सृष्टि कर ली, चितघन लोक की सृष्टि हो गई, सतलोक की सृष्टि हो गई, उसके फॉर्म्स बने, बीइंग्स बने। लेकिन ये तो इन्फिनिट है, इनको मजा नहीं आ रहा है। मतलब आनंद का जो अल्टीमेट क्या होता है, द अल्टीमेट डिलाइट, इसमें तो कुछ एडवेंचर नहीं है। तो वो अल्टीमेट एडवेंचर की जो इसे ह्यूमन वे ऑफ सेइंग, उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा होगा कि ये सब पूरी तरह विलुप्त होकर फिर से प्रकट होंगी। तो जो विलुप्त होने की जो ये चारों जो महाशक्तियां हैं वो विलुप्त होती चली गई, विलुप्त होती चली गई, दूर चली गई, जैसे एज इफ मानो वो कट गई हैं अपने ओरिजिन से। कट नहीं सकती पर अपने ओरिजिन से। तो एक बहुत ऐसा अनंत की शैडो के रूप में एक क्षेत्र प्रकट हुआ, उसके अंदर ही चारों जाके विलुप्त हो गई।
तो इट बिकेम एज इफ द वेरी ऑपोजिट ऑफ द डिवाइन. अब ये सबका एक बड़ा ब्यूटीफुली कनेक्ट होती है हम सबके जीवन से. बट पहले हम इसको इस प्रकार से, अब ये कहानी आप किसी भी तरह से कहें, इसमें कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं विच वी शुड होल्ड एंड कैच. सच्चिदानंद है तो सच्चित आनंद, चित तपस आनंद ये निकले. फिर उसके बाद वो सृष्टि में विलुप्त होते 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 उन्होंने ग्राउंड क्रिएट किया. अब वो विलुप्त होने का अर्थ क्या है? वाइट के अंदर से ब्लैक की उत्पत्ति. ब्लैक क्या है? कोई ओरिजिनल कलर नहीं है. आप वाइट को छिपा दीजिए तो ब्लैक हो जाता है. देयर इज नो ओरिजिनल कलर कॉल्ड ब्लैक. ब्लैक इज जब सारे रंग अंदर रह गए, बाहर कुछ नहीं निकला, तो ब्लैक हो गया. लेकिन सारे अंदर हैं. ब्लैक होल, ब्लैक होल के अंदर क्या होती है? लाइट, कंसेंट्रेटेड लाइट, इतनी ट्रेमेंडस लाइट. तो उसने कंसेंट्रेशन के द्वारा अपने आप को छिपा लिया. अभी एक क्षण के लिए हम ये भगवान से जटिल प्रश्न ना करें कि क्यों छिपा लिया भाई. आएगा वो प्रश्न भी उचित समय पर. अब जब छिपा लिया, लेकिन छिपा तो वही है, अब वो निकलेगा कभी तो कभी. अब वहां से धीरे 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 सृष्टि को उसने रिलीज करना शुरू किया. वही शक्ति जो छिपी हुई थी, ऑपोजिट बन गई थी, वो धीरे 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 रिलीज होनी शुरू होती है. अब इस कहानी को ऋग्वेद में बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कहा गया, एक ह्यूमन स्टोरी के रूप में. ब्रह्मजया, ब्रह्म और उनकी शक्ति, ईश्वर और उनकी शक्ति, डिवाइन या उनकी पावर, तो एक बार अपने घर चली जाती हैं. घर से दूर चली जाती हैं, घर नहीं, घर से दूर चली जाती हैं. और थोड़े दिन तक तो ब्रह्म कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फॉर सम टाइम. पर देखते हैं कि उनके जाने से इनकी तो शक्ति क्षीण होती चली जा रही है. तो गॉड्स, ये क्या हो गया? कहाँ है मेरी ब्रह्मजया, कहाँ है मेरी शक्ति? तो गॉड्स कहते हैं वो तो वहां जाके छिप गई हैं जहां हमारी दृष्टि तक नहीं जा रही है. अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लीला. और ये कई स्टोरीज में कनेक्टेड है भारतवर्ष की, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ. तो कहते हैं कि वी हैव टू कॉल हर बैक. ओके, तो वरुण इज वास्ट. वो देखते हैं नीचे तक, वो कहते हैं वो तो उस महाअंधकार में जाके छिप गई है. महाअंधकार क्या है? उन्होंने ही उसका आवरण बनाया, उसको चीरना आसान नहीं है, उसमें छिप गई हैं. तो कौन जाएगा लाने के लिए? अग्नि से पूछते हैं. अग्नि कहते हैं मैं जा सकता हूं, लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं हूं मैं. वो जहां वही छिप गई वहां मैं कहां से प्रकट रहूंगा. तो सोम आनंद को कहते हैं आप चलोगे? कहते हैं हाँ चलो, मैं बुलाऊंगा. लेकिन फिर भी वो दे आर नॉट श्योर कि वेदर दे कैन डू इट और नॉट. तो जो ओरिजिनल प्रेरणा हुई थी, जो हम लोग पढ़ते ना क्रिएशन की, आद्य शक्ति, उनके पास जाते हैं. कहते हैं ये देखिए ये घटना हो गई है, हमें अब ये काम मिला है, तो आप या तो आप चलें. कहते नहीं, एक तो जाके वहाँ हो गया है, मैं भी चली जाऊंगी, जो परमोच्च ओरिजिनल आद्य शक्ति है. तो मैं, लेकिन अपने अंदर से मेरा जो सबसे सुंदर, सबसे अधिक कोर है मेरा, उसका अंश मैं तुम्हें देती हूं, तुम उसको लेके जाओ. कहते हैं हाँ, देन वी आर रेडी टू गो. तो डिवाइन मदर अपने हृदय की गहराई से अपना एक कोर निकाल के देती हैं, प्योरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल. अब ये देवता उस कोर को लेकर के जाते हैं अंदर तक, और जाते हैं. सबसे पहले सोम आनंद पहुंचते, कहते हैं आप चलेंगी माते? तो वो तैयार होती, चलो. रास्ता कौन लीड करेगा? अग्नि कहता है अब मैं करूंगा. अब तुम्हारा काम था ये करना कि उनको बस कह दो कि चलो, मार्ग मैं लीड करूंगा. वरुण दिखाते हैं कहां है, सोम उनको चलने के लिए प्रेरित करते हैं, अग्नि लीड करते हैं. और साथ साथ कौन चलता है इन गॉड्स के? वो अंश जो उनके अंदर से, डिवाइन मदर, सुप्रीम मदर के अंदर से अंश है. अब वो धीरे 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 रिकवरी होती है. वापस वो कहाँ जा रही हैं? अपने घर. इस कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? इसी कहानी का संबंध है, बाकी सारी कहानियों का फ्रैंकली कोई संबंध नहीं है. हम सबके अंदर वो जो डिवाइन मदर का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, वही
सोल, परा प्रकृति जीव भूता। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? परा प्रकृति, दैट डिवाइन पावर, परा प्रकृति, ये निम्न प्रकृति है। प्रकृति भी जिनसे जन्म लेती, परा प्रकृति, वही जीव को अपने अंदर से प्रकट करती, परा प्रकृति जीव भूता। तो वह डिवाइन मदर की संतान है, हमारे अंदर एक सबसे सुंदर पार्ट, मतलब वो ऐसी शक्ति कि देवताओं को भी चाहिए, जिसके बिना उनका काम अधूरा है। तो वह शक्ति इस सृष्टि से वर्ल्ड मदर को स्टेप बाय स्टेप रेस्क्यू कर रही है। तो हुई सुप्रीम मदर, जिन्होंने प्रेरणा दी, फिर वो ईश्वर और शक्ति वर्ल्ड मदर के रूप में, और वर्ल्ड मदर चली जाती हैं, साथ में साइकिक बीइंग आ रहा है, देवता भी साथ में आ रहे हैं। तो अब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम सबके अंदर वर्ल्ड मदर हैं, और उनका एक पोर्शन ऑफ ईश्वर जहाँ वो है वो वही है। क्योंकि अब वर्ल्ड मदर जब आती हैं तो कैसे उनके स्टेप्स होंगे? तो वहाँ पे अनेकों अनेकों फॉर्म्स बनते हैं, एक सीढ़ी चढ़ के, दूसरी सीढ़ी चढ़ के। तो ये जो जितने फॉर्म्स जो बनते हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए, वो है डिफरेंट यूनिवर्सेस। पहला चरण उनका मेटीरियल यूनिवर्स, दूसरा चरण प्राणमय जगत, मनोमय जगत। इस प्रकार से वो चरण धरती हुई आती हैं, और जैसे जैसे वो चरण धरती हैं उनके साथ में हम सब, दैट लिटिल साइकिक बीइंग, दैट लिटिल सोल इन अस एंड द गॉड्स, जो साथ में चलते हैं। अगर कहानी इतनी सी होती तो बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम जहाँ से आ रहे हैं, जिस घर में वो चली गई थी, जो उन्होंने स्वयं रचना की थी महाअंधकार की, वो कहता है ये क्या बात हुई, हम तो आपको नहीं जाने देंगे। तो वो उनको रोकता है, और उधर उनको वापस जाना है। हम सब के अंदर ये दो फोर्सेस पुल करती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए आते हैं। देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन चीज़ों का, अगर हम इसको सीखें किस तरह से ये अप्लाई होती हैं। लोग कहते हैं हमारे अंदर ये कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट है। ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट क्या है? ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट हमारे अंदर उन शक्तियों की है जो हमें वापस क्रिएशन की उस निश्चेतना की ओर खींचना चाहती है, और दूसरी ओर जो वो परम चेतना की ओर खींच रही है। इसको देवासुर संग्राम के रूप में कई जगह कहा गया। तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों पैदा की? क्योंकि इस कन्फ्लिक्ट के द्वार से ही इस अद्भुत ब्रह्मांड का जन्म होता है। कैसे? अगर कोई चीज नीचे बांधने वाली, रोकने वाली नहीं होती, बीज तो आ गया जमीन में, अब बीज कहेगा मुझे तो लेकिन प्रकाश चाहिए। सोचिए अगर कोई रूट्स नहीं है, कुछ नहीं है, निकला, सृष्टि ही नहीं होगी, वो समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है कि अंधकार उसको रोकेगा, धीरे 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 रिलीज करता है, स्टेप बाय स्टेप। और ये जो धीरे 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 अंदर से, अंधकार के अंदर से प्रकाश रिलीज होता है, अचेतनता के अंदर से चेतना रिलीज होती है, मिथ्यात्व के अंदर से सत्य रिलीज होता है, मृत्यु के मुख से जीवन का जन्म होता है। उसी को हम लोग सृष्टि में विकास क्रम कहते हैं। दैट इज द इवोल्यूशन। प्रत्येक इवोल्यूशन में, इसके देखिए कहानी के कितने अब डायमेंशंस खुलते हैं। जब भी आपके जीवन में इवोल्यूशन आना है, विकास, अब इवोल्यूशन के दो मायने होते हैं। एक है रेडिकल चेंज, लीप, पशु के अंदर से मनुष्य आया, पेड़ पौधों के अंदर, वो तो एक मेगा इवोल्यूशन है, एक लीप है। लेकिन छोटी 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 माइक्रो इवोल्यूशन हमारे अंदर होती रहती है, प्रगति, विकास। तो अगर अपने जीवन को देखें ध्यान से तो एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, जब भी हमारे जीवन में विकास आया उसके पहले हमारे जीवन में एक क्राइसिस आई। और वो क्राइसिस क्या करती? क्राइसिस उसमें एक चॉइस करनी होती है, एक कोई चीज जो हमको पीछे की ओर, हमारे पुराने जीवन की ओर खींच रही होती है, और एक जो हमको नए जीवन की ओर खींच रही होती है। इज इट नॉट ट्रू? बिकॉज यही ओरिजिनल स्टोरी है, स्टोरी स्क्रिप्ट कोई दूसरी नहीं है। हम लोग कहाँ उलझ जाते हैं, ये आया, उसने ये कहा हमको, उसने ये बताया। ये है ही नहीं कहानी, ये तो एक हमें उलझाने वाली बात है।
अब ओरिजिनल स्टोरी के जब सूत्र को हम पकड़ते हैं, क्योंकि साइकिक बीइंग की ये यात्रा है ना, और उसके साथ कौन खड़ा होता है? डिवाइन मदर। वो क्या करती? पुश करती हैं, जैसे जैसे वो ऊपर, देवता भी सहायता कर रहे हैं, लेकिन नीचे में वो फोर्सेज है कह रही नहीं, कम बैक कम बैक। और इसके कारण, क्योंकि दोनों तरफ से दो दिशाओं में शक्तियां पुल कर रही हैं, सृष्टि इतनी वेरीड होती है, अनेकों अनेकों संभावनाएं। अब देखिए, कुश्ती में, एक पुराने समय में कुश्ती होती थी, उसमें क्या होता था? दांव पेच। अभी क्या होता है? वो WWE, किसी ने किसको मुक्का मार दिया, एक आध पेच होता होगा, आई डोंट नो। दांव पेच का जो मजा, एक क्रिकेट खेल हो रहा है, आपको ऐसे हुआ कि एक टीम आई, उसने पूरा एकदम इनिंग्स डिफीट दे दी, एक आध बार तो आप एंजॉय करोगे अगर इंडिया की टीम है, बाद में कहोगे कोई खेल है, वन साइडेड गेम। लेकिन जब एक ऑपोजिशन होता है तो आपके अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज, वहीं से तो जन्म लिया ना सारी संभावनाओं ने। आप फुटबॉल को देख लीजिए, कितने तरह के टैकलिंग तरीके होते हैं, और वो टैकलिंग के तरीके क्यों निकलते हैं? इफ अगर इस तरफ से आ रहा है प्लेयर, अपोज कर रहा है, तो आप इस तरह से टैकल करो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म होता है, उसके पहले वो पेले का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि यू डिस्कवर वेज एंड मीन्स टू टेक द चैलेंज। लेकिन जब चैलेंज को आप नेगोशिएट करते हैं तो आपके अंदर से कोई नई चीज और विकसित होती है, और विकसित होती है। तो एवरी चैलेंज ऑफ लाइफ इज ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर, डेवलप समथिंग विच इज यूनिक एंड न्यू। तो ये ओरिजिनल प्लान बहुत फुल प्रूफ प्लान है। हम लोग यूं ही, भगवान ने ये को बना दिया, वो क्यों बना दिया? क्योंकि हमको चाहिए स्मूथ सी लाइफ। हम निकले, पंख लगे, हम सीधा चले गए, तो फिर वो बटरफ्लाई के पंख होंगे लेकिन वो पंख नहीं होंगे जो स्वान की तरह वहां हमको दूर ले जा रहे हैं। तो भी धीरे 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 कशिश से, कश्मकश से वो पैदा होते हैं, निकलते हैं, फैलते हैं। तो ये ओरिजिनल स्टोरी है क्रिएशन की। अब इसको अगर हम मूल रूप से देखें तो अपने ही लिए ये एक ही की कहानी है या दो की कहानी है, और उन दो के साथ जो जुड़ा है वो भी एक ही है, डिवाइन मदर का शिशु। मुख्य इसमें एक पात्र है या दो पात्र हैं या तीन पात्र हैं, हम कह सकते हैं, या चार पात्र हैं। ये ओरिजिनल मैथमेटिक्स, या जीरो है। जीरो वो अवस्था है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक, जब उसके अंदर एक संकल्प आता, एक हो हम बहुत श्याम। दो, अपने ही अंदर से वो ईश्वर और शक्ति के रूप में प्रकट होता है, दो। तीसरा कहां से आ जाता है? जब वो सच्चिदानंद के स्वरूप में, फिर उसके अंदर एक और पात्र प्रवेश करता है, फोर्थ। सच्चिदानंद इज सत चित तपस आनंद। और फिर एक और पात्र उसमें प्रवेश करता है, वह डिवाइन मदर के अंदर से उनका अंश। और ये सारी कहानी उनकी है, बाकी सब साइड के एक्टर्स हैं, गॉड्स, गॉडेसेस, असुर, राक्षस, ये पीछे पुल, ऊपर पुल। ओरिजिनल एक्टर जो सीन को सरवाइव करते हैं, ये कभी इनका विनाश नहीं होता। बाकी सबका क्या होता है? क्या देवताओं का अंत होता है? एक महाप्रलय होती है जिसमें देवता भी चले जाते हैं भगवान के उसमें। प्रलय में मेटीरियल यूनिवर्स का नाश होता है, महाप्रलय में देवता भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन इनका कभी नहीं होता। ये ओरिजिनल हैं, इटर्नल हैं, और वो सब हमारे अंदर है। ये हमारी ओरिजिनल पहचान है। अब इससे क्या लाभ होता है इस कहानी से? एक बार हम इसको पकड़ लेते हैं तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कितना इजी हो जाता है। एटलीस्ट ज्ञान के लेवल पर बहुत सिंपल हो जाता है, और कर्म के लेवल पर भी कैसे बनता है वो देखते हैं। ज्ञान के लेवल पे स्पष्ट हो जाता है कि हमको चॉइस कौन सी करनी चाहिए, जो विकास की तरफ हो। अपोज कर रही है कोई चीज उसको, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। करना क्या चाहिए? ओरिजिनल स्टोरी में कौन है हमारे साथ? डिवाइन मदर है। तो हमको करना क्या चाहिए? माँ, आई वॉन्ट टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप, आप हमारी सहायता करो। ऑल दिस इज ए वेरी लॉजिकल प्रोसेस, एक बहुत ही नेचुरल इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है सृष्टि का। यही कहानी हम सबके अंदर अलग अलग रूप से लिखी जा रही है, वही कहानी है सबके अंदर।
अलग अलग नाम रूप परिवेश में। क्यों अलग अलग रूप में? क्योंकि वन वांट्स टू बिकम मैनी। अब हर किसी के अंदर अंत में दिव्यता का जो एक अंश है, एस्पेक्ट है, वो प्रकट होगा और उसको अपने द्वार से निकलना होगा। स्टोरीज, इसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, एंड ईच विल रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट और द अदर ऑफ द डिवाइन। सो दिस इज द स्टोरी। ये कहानी है जिसमें पूरा डिवाइन मदर अपने आप को आत्मविलोपन करती हैं और उनकी रिकवरी होती है। इस कहानी को और भी अलग अलग ढंग से पुरुष सूक्त में, कि वो पुरुष सैक्रिफाइस करते हैं, उनके एक एक भाग से अलग अलग पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते हैं, अलग प्रकार की ह्यूमैनिटीज बनती हैं, लेयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। उनके चरणों से जन्म लेती है एक प्रकार की ह्यूमैनिटी, उनके उदर और जंघा से अलग प्रकार की ह्यूमैनिटी, उनके वक्षस्थल और भुजाओं से अलग प्रकार की ह्यूमैनिटी, उनके मस्तक से अलग प्रकार की ह्यूमैनिटी जन्म लेती है। अगेन दीज आर द सेम फोर इटर्नल ट्रूथ्स। वो चारों जो श्री अरविंद इसको चार महाशक्तियों के रूप में वर्णन करते हैं। सेम स्टोरी। एक और स्टोरी जो इस स्टोरी से जुड़ी हुई है और वो हम सब सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा के समय। दुर्गा पूजा के समय क्या होता है? डिवाइन मदर को हम बुला रहे हैं वापस। तो देखा है ना कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। जाते हैं, ढोल पीट के बुलाते हैं, नव दुर्गा होती हैं। तो पहला रूप तो नव दुर्गा का क्या होता है? शैलबाला। पर्वत के अंदर जो जन्म लेती हैं डिवाइन एनर्जी, सी शैलबाला। मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर जो एक डिवाइन एनर्जी जो उसको ऊपर ले जाएगी। तो अग्नि लीड करते हैं वे। अग्नि कौन है? आगे, उससे आता है अग्नि। आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अग, अग मीन्स फॉरवर्ड। और सपोर्ट कौन करता है पीछे से इस जर्नी को? आनंद। जीवन में आनंद ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आनंद, अब देखिए दोनों का कनेक्शन कितना सुंदर है, इनकी बड़ी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है। एज ए साइकियाट्रिस्ट मुझे तो बड़ा मजा आता है इन कहानियों में। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है? अगर आपके अंदर आनंद की कमी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हो, इसका मतलब है आगे नहीं बढ़ रहा मैं। अग्नि और आनंद जुड़े हुए हैं, अंत में भी आनंद मिलता है, रास्ते में पीछे पीछे चलता है। लोग क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं, कहते हैं आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अग्नि, आप अग्नि को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो आनंद आएगा। डोंट रिमेन स्टक इन ए पर्टिकुलर स्टेट और सिचुएशन। सबसे जो भयंकर स्थिति आई कैन टेल यू, जब आप एक अवस्था में स्टक हो जाते हो, ना इधर जा पा रहे हो ना उधर जा पा रहे हो। अब बाहर से हो सकता है कि आप नहीं जा पाओ, कई बार जीवन है, अंदर से तो बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है बाहर से आपकी जीवन इस तरह के बंधनों में है कि आप नहीं जा सकते आगे। बट कैन एनीबडी स्टॉप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनसाइड? नो। किसका सहारा लेना होगा? अग्नि है। अग्नि किधर ले जाएंगी? वरुण के क्षेत्र में, वास्टनेस की ओर। वास्टनेस इज ए रेमेडी ऑफ मेनी थिंग्स। कई सारी चीजें, जब हम चीजों को छोटे सीमित करके देखते हैं तो वो बहुत भयंकर नजर आती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है? आपने एक अच्छा वस्त्र लिया, साड़ी पहनी बहुत अच्छी, आप गए तो दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो कहेंगे बहुत अच्छी लग रही है बहन तुम पर ये साड़ी, दूसरा बड़े ध्यान से देख रहा है, आपको लग रहा है ये अप्रिशिएट करेगा कि क्या कहेगा? कहेगा ये, इसमें वो दाग हल्का सा दिखाई दे रहा है उसको, या और भी कुछ कहेगा कि कहाँ से ली। अब आपने अगर उसको बता दिया कि ये साड़ी हमने 2000, 2500, पता नहीं मुझे, आई हैव नो क्लू अबाउट द कॉस्ट, बट आपने कह दिया मान लो 2000 की साड़ी ली। ये तो लाजपत नगर में 200 रुपए की मिल रही थी वहां पे। पता कुछ नहीं है, ना मटेरियल का पता है ना किसी चीज का पता है। क्यों? क्योंकि वो केवल उस एस्पेक्ट को देखते हैं, एक छोटा सा दाग। तो उससे क्या हुआ? आपको भी पीड़ा हुई, बताने वाले को भी पीड़ा हुई। लेकिन वरुण क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन। मिजरी क्या है? अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह केवल मैं, मेरे साथ क्या हो रहा है जिंदगी में, मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड मिजरी। उसी तरह हम निश्चेतना में चले जाते हैं।
और वरुण क्या करते हैं, कैसे हमको बताते हैं, वो देखो कितना विशाल है, अनंत काल में बहती हुई धारा, अनंत स्पेस, उसमें ये मोमेंट। हमें लगे अरे हम इतना मिजरेबल हो रहे हैं इसके लिए। परफेक्ट रेमेडी। एक और कहानी इससे जुड़ी है वरुण जी की, बड़े एकदम मजेदार हैं। और शून्य शेप, ये भी स्टोरी हम लोगों की है। देखिए साइकोलॉजी उन्होंने कैसे पढ़ाई, मुझे तो बहुत मजा आता है। मुझसे कोई पूछता है कि साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं कहता हूँ महाभारत पढ़ो, पुराण पढ़ो, तो गीता पढ़ो। तो कहते हैं फिर मुस्कुरा के अच्छे से, अच्छा अच्छा ठीक है। उनको लगता है ये क्या बात कर रहे हैं, कोई वेस्टर्न ऑथर की सर बताइए, फ्रॉयड। हम कार्ल यूंग को पढ़े, कैसा रहेगा। तो फिर अब अज्ञान में ही जीना है तो पढ़ो फिर ये सब। अब देखिए स्टोरीज के कितने रैमिफिकेशंस होते हैं। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का इनमें हल है, क्योंकि जब हम अपने ओरिजिन से जुड़ जाते हैं तो हमको पता होता है कि हमको कैसे वहाँ पहुँचना है, क्या क्या स्टेप्स है जर्नी के। तो वरुण जी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। शून्य शेप एक है नादान, जिसको एक स्टेक जो होता है वो बांध देते हैं, उस पर बांस के खंभे पर लटका देते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे अब सैक्रिफाइस करने वाले हैं हम। वो बेचारा पूछता है सबसे, कोई तो मुझे मदद करो, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जिन शक्तियों ने बांधा है उसको ही उनसे, कहते ना, मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता है। अब वो प्रे करता है, लास्ट में वरुण वरुण कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो वरुण आते हैं, देखते हैं कि 3 रस्सियों से बंधा है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक पांव पे। तो वरुण क्या करते हैं, सिर की रस्सी खोलते हैं और ऊपर की ओर फेंक देते हैं। स्टोरी ऐसे ऊपर की ओर, कभी क्या आपने सुना है ऊपर की ओर फेंक देते हैं, कोई रस्सी ऊपर की ओर फेंकता है? वरुण देव फेंकते हैं। बीच की रस्सी खोलते हैं और दोनों तरफ फेंक देते हैं, नीचे का पाश खोलते हैं और नीचे की ओर फेंक देते हैं, और शून्यशेप फ्री हो जाता है। किसकी कहानी है? हमारी कहानी है। कौन है शून्यशेप? हम ही हैं, बंधे हुए हैं बकरी की तरह। यही होता है ना बकरी। मेरा तो एक एक्चुअल में स्कूटर चलाता, सामने देखा, अभी भी स्कूटर ही चलाता हूँ, लेकिन सामने देखा कि एक लोना पे एक कसाई जा रहा था, पीछे एक बकरी बांध करके खिला रहा है उसको, वो भी खाती जा रही है बड़े मजे में। मेरे आगे से निकल गया वो, मैं आराम से चलाता हूँ, क्या जल्दबाजी है। वो निकल करके बकरी ऐसे देख रही है मुझे कि ये क्या इंसान है, मैं देखो एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे याद आया उस समय, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, तू खा रही है, तुझे खाने वाले हैं अभी लोग। तो ये शून्य शेप कौन है? हम ही हैं, 3 पाशों से बंधे हैं। ये 3 पाश क्या है? माइंड, लाइफ और बॉडी। पाश क्या है? लिमिट। माइंड लिमिटेड है, चाहता है था नॉलेज लेकिन नहीं है उसके पास, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पाश ढीले कर सकता है, खोल नहीं सकता है। तो वरुण क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंक देते हैं। माइंड जब असेंड करता है ऊपर की ओर, वो सीमाओं को ऐसे विस्तार करना चाहता है, सेम लेवल पर। अभी एक नया चैनल खुल गया, उसमें कोई इंफॉर्मेशन आएगी, एक नई किताब आ गई, उसको इट इज एक्सपैंडिंग एट द सेम लेवल। फंडामेंटल चेंज कुछ नहीं हुआ है उसके अंदर। जब वो असेंड करता है वास्टनेस की ओर, तब उसके अंदर ज्ञान स्वतः ही आता है, तो माइंड फ्री हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। लेकिन लाइफ इतनी जल्दी फ्री नहीं होती। लाइफ के लिए वो चारों तरफ विशाल हो जाती है लाइफ। लाइफ के साथ समस्या क्या है? स्टाइफल फील करती सब। देखिए, और आज की जनरेशन तो बहुत ज्यादा, मामा आई वांट स्पेस। बेचारे सही तो बोल रहे हैं बच्चे, गलत क्या बोल रहे हैं? अब आप स्पेस नहीं दोगे तो वो अपने कमरे में बंद कर लेंगे और बोल्ट कर लेंगे, कहेंगे आप स्पेस नहीं दे रहे हो, मैं ले रहा हूं स्पेस।
दे वांट स्पेस. लाइफ जो अब ये इवोल्यूशन मोड में आ गई ना लाइफ, तो वो ज्यादा विशाल एक्सप्रेशन. आप उनको बोलोगे नहीं यू मस्ट डू दिस, आप ये बनोगे वो बनोगे जो हम चाहते हैं. नो, वी वांट स्पेस, वी वांट फ्रीडम. लाइफ की एक क्राई है. तो पाश वरुण जी ये भी खोल देते हैं, कहते हैं ओके लाइफ बी फ्री. पर जड़ तत्व तो फिर भी बांधता है, नीचे में तो बंधा हुआ है मैटर. वो कहाँ से बंधा हुआ है? सब कॉन्शियंट ने पकड़ रखी हुई है मैटर के ऊपर, छोड़ता नहीं है पाँव को. आपने पंख फैला लिए, माइंड ने देख लिया वहां उड़ना है, पंख फड़फड़ा रहा है, लेकिन नीचे बंधा हुआ है. उसका क्या करेंगे? तो वरुण देव नीचे भी रस्सी काट करके नीचे फेंक देते हैं. वो इज द लॉर्ड ऑफ वास्टनेस. और फिर वी बिगिन टू फ्लाई. तो ये सारी कहानियां जो हैं ये इतनी डीप और ब्यूटीफुली इंटीमेटली कनेक्टेड है हमारे जीवन से. अगर हम एक बार उनको पढ़ के उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए नेचुरली, वरना तो अजीबो गरीब कल्पना सी लगती हैं. तो द ब्यूटी इज कि हमें जीवन में एक रास्ता मिल जाता है. हम फिर उसको अपनी जो भी कहानी लिखी जा रही है उससे कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी यही है. ओरिजिनल स्टोरी क्या है? स्ट्रगल फॉर इवोल्यूशन नॉट सर्वाइवल. देखा सही डार्विन ने, पर एक शब्द का हेर फेर हो गया. सर्वाइवल ही अगर हो रहा होता इस सृष्टि में, तो वायरस से बेहतर कौन है? अभी भी मनुष्य डरता है. अगर सर्वाइवल की ही बात थी तो वायरस तो 2 बिलियन साल तक वायरस ही वायरस था. प्रोकैरियोट्स. इट इज द स्ट्रगल फॉर इवोल्यूशन. इसी पैराबेल को, इवोल्यूशन की स्ट्रगल को हमारे यहां दशावतार के रूप में बताई गई. स्ट्रगल फॉर इवोल्यूशन. हिरण्याक्ष उठा के धरती को डुबो देता है, जलमग्न कर देता है. मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो अर्थ प्रिंसिपल से वो निकाल करके, वो असुर है, वो उसको जलमग्न, यानी इट मेक्स इट बैक इनटू दी. अब इसको अगर हम फिजिकल अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब धरती के अंदर एक केओस और डिसऑर्डर आता है, वो जल, लोअर वाइटल फोर्सेस इस तरह से एक्टिव हो जाती हैं, उस वहीं से धर्म से ग्लानि. तो वहां पर भगवान एक कदम आगे ले जाते हैं उसको. आगे क्या होता है, कैसे ले जाते हैं वो जलमग्न पृथ्वी को? पहले मत्स्य अवतार के रूप में, और उसके बाद फिर कश्यप अवतार के रूप में, फिर वराह अवतार. वो हिरण्यकाक्षी स्टोरी वराह अवतार. यानी ये 3 स्टेजेस हैं इवोल्यूशन किया, सेम बायोलॉजिकल स्टेजेस. वराह अवतार के बाद वो नरसिंह अवतार के रूप में, हाफ एनिमल हाफ ह्यूमन. उसके बाद वामन इत्यादि. इट्स द सेम स्टोरी. सो द स्ट्रगल ऑफ लाइफ इज नॉट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. अगर आप स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल समझेंगे तो फिर बड़ी समस्या होती है. किसी व्यक्ति से जो 2 वक्त की रोटी जुटा रहा है, वो कहता है कि भाई आई हैव टू स्ट्रगल, सर्वाइव करना है मुझे. तो आप पूछेंगे कि भाई जो करोड़ों कमा रहा है कि तुम्हें क्या समस्या है? आई हैव टू सर्वाइव, यू डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन. मैंने कहा भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू हैव टू सर्वाइव? नहीं डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं है दुनिया का. क्या पता नहीं? अरे बहुत स्ट्रगल होता है, अगर मैं नहीं करूं तो वो आई विल बी फिनिश्ड. अब देखिए सर्वाइवल. लेकिन अगर हम ये जान जाते स्ट्रगल फॉर इवोल्यूशन, तो एक गरीब घर में पैदा हुआ कबीर. वो कहता अच्छा, समस्या ये नहीं कि मुझे पुअर से रिच बनना है, समस्या ये कि मुझे इस बेस को स्वीकार करके इवॉल्व करना है. एंड ही बिकम्स ए कबीर. ये भारतवर्ष का सॉल्यूशन है, स्ट्रगल फॉर इवोल्यूशन. दिस इज द ओरिजिनल स्टोरी. और इस इवोल्यूशन में हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं. वो कैसे एक्ट करते हैं? देवता दिखाई नहीं देते, राक्षस असुर कितनी कल्पनाएं करते हैं भारतीय, नहीं वो दिखाई नहीं देते, बड़े अद्भुत ढंग से कार्य करते हैं. देवता आके हमारे कानों में विस्पर करते हैं, चलो उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरा निबोधता. अचानक. या फिर वो देवता, थोड़े ये तो माइल्ड वाले देवता, थोड़े और देवता आ जाएंगे जो बहुत जोश भरते हैं. वो क्या कहते हैं? प्रबुद्धुत. वो क्या है? समुज्ज्वला पुकारती, बड़े चलो बड़े चलो. अब वो ऐसे आके बोलते हैं और भी ज्यादा. तो फिर
वो हमारे अंदर उत्साह भरते हैं। कभी हमने सोचा है क्या होता है, कैसे उत्साह आ जाता है? रात को सोए थे, लग रहा था उफ कोई आशा नहीं, सुबह उठे अच्छा है, क्या हो गया रात रात में? स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बढ़े चलो रुको न सूर साहसी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सी इज कॉलिंग अस। ये देवता वो कैसे? मंत्र के रूप में, वाणी के रूप में, उनके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो इस प्रकार के। तो देवताओं के इंस्ट्रूमेंट पार्थिव रूप में, बिना उसके भी। और वहीं पर ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो असुरों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो क्या कहते हैं? तेरा कुछ नहीं हो सकता, व्यर्थ है तेरा जीवन, इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर है। वो तो देवता है, इसलिए जल्दी आदमी गिव अप नहीं करता है, कहता है देख लास्ट चांस एक हो सकता है। तो ये दोनों शक्तियां हमारे अंदर कार्य करती हैं, ये अलग अलग रूप लेके कार्य करती हैं। थॉट्स में कार्य करती हैं, फीलिंग्स में कार्य करती हैं, संकल्प में काम कार्य करती हैं, बॉडी के अंदर कार्य करती हैं। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हमें पूरे जीवन को मैनिपुलेट, अगर वर्ड यूज करें, उसको उसके साथ कार्य करने का एक नया तरीका प्राप्त हो जाएगा। कैसे हम करेंगे? हम ऋषि कैसे करते थे? आप देखिए, वो आह्वान करते थे देवताओं का। कौन से देवता का आह्वान करते थे? वो कहते हैं हे ऋभु, हमारे अंदर अमृत तत्व का विकास करो। उनका नाम क्या? आर्टिसंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ऋभु आके कार्य करते थे, एकदम तैयार करते थे। हे अश्विन, हमारे अंदर आओ, स्विफ्ट फुटेड। हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, बड़ा वीक हो गया है, इसको जरा स्ट्रांग बनाओ, सबल बनाओ। ओरिजिनल हीलर्स, ये ओरिजिनल आयुर्वेद था। आयुर्वेद ये नहीं जो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये जड़ी ले लो, वो बूटी ले लो। जड़ी बूटी का स्थान है, बट दैट इज मच, नोबडी नोज नाउ दैट ओरिजिनल आयुर्वेद। आयुर्वेद का प्रारंभ कैसे हुआ था? अगेन ऋषि भारद्वाज 60 साइंटिस्ट को लेके एक प्रोजेक्ट करते हैं। कहते हैं कि धरती पर मनुष्यों की जीवन ऐसा हो गया है कि ना वो एंजॉय कर सकते हैं ना कुछ और करते। स्टार्ट कहाँ से होता है? पीपल कैन नॉट एंजॉय लाइफ, जस्ट इमेजिन। तो हमें कुछ ज्ञान दीजिए जिससे वो जीवन को कम से कम एंजॉय तो कर सकें और आगे बढ़ सकें। जॉय इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यू कैन नॉट टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। जॉय का चला जाना इज नॉट ए हेल्दी साइन, प्रेम का चला जाना। सो क्या करते हैं वो, जब प्रे करते हैं तो इंद्र भगवान प्रकट होते हैं। इंद्र भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम लोगों को आयुर्वेद का ज्ञान देता हूं। इट इज अ वेदा, इट वॉज रिवील्ड टू द सोल ऑफ मैन। तो वहां से प्रारंभ होता है आयुर्वेद। आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लॉन्जेविटी। आप स्वस्थ लंबा जीवन कैसे जिए? क्यों जिए लंबा जीवन? इसलिए क्योंकि एक स्वस्थ लंबा जीवन आवश्यक है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य क्या है? विकास, इवोल्यूशन। सो ये स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है जो हम सबके जीवन में। लास्ट मिनट जब उन्होंने कह दिया इट इज ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, दैट वाज एन एरर। सर्वाइवल इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। वी कैन से दैट यस, ईच यूनिट ऑफ लाइफ मस्ट सर्वाइव, बट इफ सर्वाइवल इज द बिगिनिंग एंड एंड, देन वायरस इज मोर कैपेबल देन मैन। सो ये जो सारी विकास की स्टोरी है, हर किसी के जीवन में ये अवसर आता है और उसमें ये दोनों फोर्सेस कार्य करती हैं और ये सारा युद्ध हमारे अंदर होता है। और इसी युद्ध को देवासुर संग्राम का इतना विस्तृत रूप है। जब असुर समृद्ध हो, शक्तिशाली होकर हावी होते हैं तो हमारे अंदर सुंदर उन्नत विचार डिप नीचे आने लगते हैं। हमको लगता है अंधकार ही सत्य है, जीवन में और कुछ नहीं है, प्रकाश प्रेम ये सब कल्पनाएं हैं। जब देवता हावी होते हैं तो हम कहते हैं अंधकार कितना भी घना हो, सत्य तो प्रकाश ही है। और तब हमारे हृदय से अभिप्सा उठती है, with which we can close for now and if time permits we can take questions. जो ओरिजिनल वेदों की अभिप्सा है, just once then we'll असदो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या, मृत्योर माँ अमृतम गम्या। मृत्यु की आकांक्षा ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम तो अमृतत्व के प्यासे हैं। सब तरफ मृत्यु है पर प्यास अमृतत्व की है।
सब तरफ अंधकार है, प्यास प्रकाश की है। सब तरफ असत दिख रहा है, प्यास तो ट्रुथ की है। और चूंकि ये प्यास है, यही एक दिन सार्थक होगी। यही हमारे अंदर की टू इवोल्यूशन है। ये प्यास कहाँ से उगती है? ये हमारी चैत्य सत्ता के अंदर से। तो ये तो है हम सब की स्टोरी, एक ही कहानी, अनेकों कहानी। क्वेश्चन? हाँ। आलोक, आप तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताते हैं, इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं, पर हम लोग जो बचपन से पूजा वूजा में बैठते हैं मम्मी मम्मी के साथ, तो वो जो कहानियाँ हम सुनते हैं हमेशा से, एक्सट्रीमली पेट्रियार्कल, और आपने पूजा नहीं करी तो आपके साथ ये हो गया, फिर आपने पूजा करी, वो सब कहानियाँ कहाँ से आ रही हैं? और एक्चुअली सब घरों में वही सुन रहे हैं, आप ही से हम लोग इस तरीके की सुनते हैं। अच्छा। तो एक तो वो है कि इंडियन कल्चर के ऊपर आप बोल रहे हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये, और ये कहाँ है, मतलब कि घरों घरों में तो मैं तो आज तक ये सुनता आया हूँ, तो मेरे को बड़ा गुस्सा होता है सुन के कि क्या। यू आर इन द सेम बोट एज मी। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था। हालांकि मैं इसको मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल के हिसाब से नहीं देखता था, वो एक, पर मुझे गुस्सा यही आता था, ये क्या आप सुना रहे हो, बिल्कुल आता था। लेकिन इसी गुस्से को खोज में बदल दो, कंजर्व दैट एनर्जी। जब अर्जुन को बहुत क्रोध भी आता है, भय भी आता है, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध करेगा तो तू विनाश की ओर जा रहा है, भय करेगा तो अपने धर्म से तू विमुख हो रहा है। तो अर्जुन, तो तीर धनुष उठा, संधान कर, तीर चला, अपने सुधर्म का पालन कर। अब ये किस मोड़ पे ये कहानी जुड़ जाती है हमारी ओरिजिनल कहानी से? बाहर की कहानी यही चलती है, और ये एक अच्छा साइन है, ए बेटर साइन देन ए मीक एक्सेप्टेंस। अगर कोई वो हाँ हाँ ठीक है हमारे यहाँ कहानियां, दिस इज नॉट ए वेरी गुड साइन। गुड साइन इज, क्योंकि वो तो आपने ज्ञान में किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपके अंदर ज्ञान की प्यास ही नहीं थी। तो जब हम रिवोल्ट करते हैं, तो वो रिवोल्ट की जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को खोज में बदल देना चाहिए। जब किसी के सामने, और यही सावित्री की कहानी क्या है, देखिए, मृत्यु सामने है, निश्चित है, भविष्यवाणी हो गई है। अब सावित्री के पास विकल्प थे 2-3। एक था, ठीक है, प्रेम में बहुत करती हूं सत्यवान से, सत्यवान की मृत्यु होगी तो मैं भी चली जाऊंगी सत्यवान के साथ। लेकिन श्री अरविंद इसको किस लेवल तक ले जाते हैं। सावित्री इस थॉट को रिजेक्ट करती हैं। उनका क्या होगा जिनको सत्यवान प्रेम करता था, वे बूढ़े पेरेंट्स, इट्स हाइट ऑफ लव। दूसरा विकल्प था जो मृत्यु ऑफर करता है, अरे सावित्री ये सब, यू विल फाइंड अनदर गाय, डोंट वरी। वो भी है, वो भी सच है। सावित्री उसको भी रिजेक्ट करती हैं। तीसरा सावित्री के पास एक वो था जो यूजुअल हम करते हैं, अरे क्या है जीवन, कंप्लेंट करना, ग्रम्बिल करना। इजीएस्ट थिंग इन ह्यूमन नेचर इज टू कंप्लेंट एंड ग्रम्बिल। जब हम कंप्लेंट और ग्रम्बिल करते हैं तो कुछ भी ठीक से नहीं सोच पाते। अरे क्या भगवान ने अच्छा खासा लड़का आया था, अब देखो क्या दे दिया। ऐसी मैंने कोई एनआरआई वगैरह देख के तो चुना नहीं था, कम से कम उसकी आयु तो लंबी देनी चाहिए थी। क्वीन ऐसे ही बोलती हैं कि क्या फायदा हुआ, हेवन का फ्लावर मिला, लेकिन ये तो 1 साल बाद फेड होने वाला है, सावित्री जाओ। ये भी कर सकती थी, लेकिन सावित्री ने कौन सा मार्ग चुना? सावित्री ने कहा, मैं ढूंढू तो ये क्या है विधान, किसने बनाया ऐसा विधान, क्या है मृत्यु? एंड देन यू सी दैट द होल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो ये 3 साधारण विकल्प होते हैं हमारे सामने जब रिवोल्ट आता है। अविश्वास करना एक बहुत सरल, एक कॉमन चीज है, पर अविश्वास के आधार पर हम कहाँ जाते हैं? कई बार मैं ये बात पूछता भी हूँ। लोग कहते हैं कि हमको नहीं विश्वास है भगवान, हम एथीस्ट हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। नहीं, हम एथीस्ट मतलब दे वांट, अच्छा ठीक है आप एथीस्ट हो, तो आप जो कर रहे हो जीवन में इसका आधार क्या है, क्या करना चाहिए? नहीं, हम बस ये मानते हैं कि एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, लीकी की वेस्टर्न फिलॉसफी है, और भी लोगों ने, बर्ट्रैंड रसेल ने भी इसकी बात की है। क्यों?
क्यों क्या होता है? अब हम मनुष्य हैं, तो अब आधार तो आपने छीन लिया हमसे, कोई ऐसी परमानेंट चीज है ही नहीं। तब तो बुद्ध, अच्छा उन्होंने कहा कि भाई वापस, दैट एटलीस्ट देयर इज ए प्रॉपर लॉजिक बिहाइंड इट। पर बुद्ध ने भी बताया डू गुड बी गुड, नॉट डू गुड बी गुड के सेंस में, बट एट फोल्ड पाथ एंड देन यू कम आउट, बिकॉज देयर इज नथिंग हियर टू बी रियली डिस्कवर्ड। ये अलग बात है कि बुद्ध को ऐसे समझा जाता है, पर एक परमानेंट कोई चीज है जिसकी ओर चले आओ। तो अगर हम अविश्वास करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ना, श्रद्धा में हो, मैन इज हिज फेथ। तो अवर फेथ इज इन नथिंगनेस, देयर इज नो ओरिजिन, नथिंग, ये सब केवल एक्सीडेंट, चांस हो गया। तो मेरे कंडक्ट कैसे होने चाहिए? हाउ डज इट मैटर व्हाट आई डू? नाउ वी अंडरस्टैंड कहाँ से वो जो एक वेस्टर्न थॉट में या तो रिलीजन है या ये है उच्छृंखलता, कैसे भी हम जीवन जिए, क्योंकि आधार चला गया ना, रिलीजन टूट गया। रिलीजन की जगह स्पिरिचुअलिटी थी नहीं, जो थी वो खत्म कर दी थी। नॉस्टिक्स थे, दे वर स्पिरिचुअल पीपल, पर उनको नष्ट कर दिया, तो कोई आधार ही नहीं बचा उससे आगे। जब आपने रिलीजन को हटा दिया तो आपके पास फिर व्हाट इज लाइफ, लीड इट एनी विच वे। फिर आप बाहर पास में जाके चरस के गांजे के अड्डे पे चले जाओ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो वो देखिए वो लेफ्ट लिबरल थॉट हमें किधर ले जाता है। हाउ डज इट मैटर? नाउ इमेजिन, वो एक दो व्यक्तियों की बात नहीं, समाज अगर ऐसा सोचता है तो किधर ले जाता है? टोटल केओस एंड डिजेनरेशन। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, दे आर डिसइंटीग्रेटिंग अस। ठीक है, हम नहीं मानते तो अब हम क्या करें? जानने का प्रयास करें। दैट इज द इंडियन थॉट, बिकम ए सीकर। बहुत अच्छी अवस्था होती है जब हम विश्वास के परे हो जाते हैं, लेकिन हमको विश्वास और अविश्वास दोनों के परे होना चाहिए। हम नहीं मानते कि ये कहानियां में कोई सत्य है, तो हम ये कि हम नहीं मानते को भी हम नहीं मानते। आप खोजिए कि सत्य क्या है, उसमें एक मनुष्य का मनुष्यत्व है। लेट मी फाइंड कि ये विधि का विधान क्या है। लोग कहते हैं कि आपने पाप किया इसलिए हो रहा है, आपको दंड दिया जा रहा है। अरे किस बात का दंड दिया जा रहा है भैया? अगर सबको दंड ही मिल रहा है इस तरह का, तो कभी एक फ्लैश होना चाहिए, आपने ये किया था। लॉजिकल तो यही है ना। हम लोग मानते जाते हैं, अजीब लगता है। सामने वाला तो महल पे महल बनाया जा रहा है, देख रहा हूं मैं, वो रोज गुड़ में मिट्टी मिला रहा है और चावल में क्या मिला रहा है, तो उसको तो दंड नहीं मिल रहा, और दंड उसको मिल रहा है जो बेचारा ईमानदारी से। आपने कभी देखा है फुटपाथ पे जो लेडीज बेचती हैं, बहुत सारी चीजें, आम बेचती हैं, एक सोशल मैसेज भी इसमें है। जब कोई नारी बेच रही हो कोई चीज, कोई बच्चा बेच रहा हो, कोई वृद्ध बेच रहा हो, प्लीज उससे बार्गेन ना करें। बड़ी किस अवस्था में उसको ये कर्म करना पड़ रहा है, और कर रहा है, तो उससे आप जा करके बोलिए कि ये आम क्या भाव दिए? 70 रुपये किलो। नहीं नहीं, आप कम करना ही है, 50 रुपये दोगे, वो कर ही देगी, वो 50-60 में आप कर दोगे। जाइए एक ब्रांडेड शॉप में, बोलिए भैया ये तो तुम जो दिखा रहे हो 2000 की सरोजनी नगर मार्केट में मिलती है 500 की, तुम 700 में दे दो। नहीं सर, वो पॉइंट सिस्टम है, आपका पॉइंट है कि नहीं, जो कभी आपके काम नहीं आएंगे उसमें और आप एक विशेष साइकिल में पड़ोगे, है ना। तो आप उसको कहा, कौन सा दंड मिल रहा है उसको? ही इज फिलिंग हिज पॉकेट मोर एंड मोर। इफ बाई दंड वी मीन प्योरली आउटर रिचनेस। लेकिन एक दूसरा विधान है जो साथ में चल रहा है, वो बाहर से पॉकेट बढ़ता जा रहा है, जेब बढ़ती जा रही है, कोई चीज है जो खाली होती चली जा रही है, वो है दिल, हृदय। हृदय जब खाली होता है तो वहां क्या होता है? प्रेम का अभाव होता है। प्रेम का अभाव होता है तो क्या होता है? जॉय चला जाता है। जॉय चला जाता है तो जीवन चला जाता है। सी हाउ ब्यूटिफुली इट वर्क्स। आप पैसा मांग रहे हो, भगवान दे रहे हैं, आपकी चॉइस है, यू वांटेड इट, आई विल गिव यू, बट यू आर लूजिंग समथिंग एल्स। और वहीं दूसरी ओर वो आप, इट्स ए ऑब्जर्वेशन टू बी मेड कि वो लेडी जो दे रही है बड़ी स्माइल करके आपको दे रही है, लास्ट में वो एक काम एक्स्ट्रा डाल देगी। अगर आपने कोई बार्गेनिंग नहीं करी तो शी विल गिव यू अ नाइस स्माइल, यू विल हैव अ नाइस स्माइल।
एंड बोथ आर हैप्पी. वो जाके सो रही है, उसका हस्बैंड दारू पी करके काम नहीं करता है लेकिन वो फिर भी जॉय से कर रही है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट्स हाउ लाइफ शुड बी आउटवर्डली, पर कहने का मतलब ये कि इनर ट्रुथ को अगर हम पकड़ें, सीख करें कि हर चीज में खुली आंख से देखें कि इसका कारण कि ये लेडी हैप्पी कैसे है. हमें तो ये बताया गया कि अनलेस यू गेट ए वेरी हाई पेइंग जॉब यू कांट बी हैप्पी. ये कैसे खुश है? व्हाट इज द सीक्रेट? देन वी विल डिस्कवर कि हमारी ओरिजिनल फाइल को करप्ट कर दिया गया था. एक वायरस है जिसका नाम है एम्बिशन. कहां से जन्म लिया उसने? मेटीरियल वाइटल फोर्सेस ने. पता नहीं किसने किसके दिमाग में डाल दिया कि ऐसा होगा तभी खुश होगा. ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. जॉय इज अवर इनबॉर्न नेचर. कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है. और कई बार जब हमसे वस्तुएं छीन ली जाती हैं तो इट इज टू कैच दिस इनर थ्रेड ऑफ आनंदा, सोम जो हमारे अंदर निरंतर बह रहा है. क्योंकि आपको लग रहा था यहां से मिलेगा, वो छीन ली भगवान ने कहा वेट. तो आदमी क्या हो गया मेरे साथ जीवन में, ये क्या किया रे जीने वाले, जहां के गम तूने मुझे क्यों दिए रे. तो भगवान कह रहे अरे तू छोड़, एक अंदर में तेरे आनंद है, तो उसको पकड़ क्यों नहीं रहा है. लुक एट नाउ द होल थिंग. सो अब ये क्यों नहीं घरों में होता है? उसके कई कारण है. एक तो जो पंडित पुरोहित जिनका काम था ये कहानियों का सत्य बताना, उनके अंदर भी वही वायरस प्रवेश कर गया. एक बार किसी के घर में मैं रुका था, और भी लोग थे, और वो एक थे वो मारवाड़ी सेठ. तो सुबह में चाय पे चर्चा हो रही थी. चाय पीते पीते मॉर्निंग टी, वो भागवत की कहानी शुरू हो गई. तो मुझे तो मज़ा आई, फ्रीक्ड आउट. अरे वाह भागवत. बैठे बैठे 1 घंटा कैसे गुजर गया पता नहीं चला. तो वो कहती हैं लेडी, ये सब आपको कैसे पता है? मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं तो हर साल भागवत की कथा कराती हूँ, लेकिन ये हमें किसी ने नहीं बताया. तो मैंने पूछा वो अंत में आपसे क्या कहते हैं? कहते हैं एक, वो समझ गई. कहते हैं अब तो वो कहने लगे कि आप कैश मत देना, आप नहीं सॉरी कैश देना या काइंड में देना, बैंक में मत देना, चेक मत देना. हाँ कैश दे दो, काइंड. मैंने कहा फिर इस मानसिकता से ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान के क्षेत्र पर अधिकार किसका था? ब्राह्मणत्व का. ब्राह्मण के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन थे? कहते हैं लोग ब्राह्मण ये वो. ब्राह्मण के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शंस थे? ब्राह्मण के जीवन में बहुत सारे प्रोस्क्रिप्शंस थे. वो बेचारे को किसी से कुछ धन मांगने का अधिकार नहीं था. इसीलिए ब्राह्मणों को स्टेट लुक आफ्टर करता था. आप ज्ञान दीजिए, आपके जीवन को हम पूरा करेंगे. अगर नहीं है तो वो एक घर में जाकर कह सकता था कि आई नीड समथिंग, और जब उसकी नीड के अनुसार मिल जाए तो उसके आगे नो आई वांट मोर मोर, उसको ये था ही नहीं अधिकार. दैट वॉज द काइंड ऑफ तपस्या. अब पंडितों के पेट बढ़ते चले गए, बचा क्या रह गया? जनेऊ. नाम के आगे पांडे या वाजपेयी या जो भी, ये रह गया. पांडे से पंडा बन गया. आंख नजर चली गई वहीं पर. मैं अगर पुराने लोगों की तरह कहूं, कलयुग का प्रभाव है जी. इन ए वे यस, एक्सट्रीम मेटीरियलिज्म ऑफ थॉट. ज्ञान ऐसे थोड़ी मिलता है. आप किसी भी कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, नहीं मिलेगा. पुस्तकें आर सिंपली ए कोडेड लैंग्वेज. आप ग्रीक पढ़ लो, आपने लेटर्स समझ गए, यू वोंट अंडरस्टैंड. इंग्लिश पढ़ना आ गया, नुएंसेस नहीं समझोगे. वो तप के द्वारा अर्जन की जाती किसी भी भाषा का एक सिंपल भाषा का ज्ञान है. तो ये जो जीवन की घटनाएं हैं, ये जो कहानियां और भी ज्यादा, ये तो बड़ी गूढ़ कहानियां हैं. ये लैंग्वेज जो इनकी, वो संस्कृत तो उसकी बात नहीं है. द स्टोरीज देमसेल्व्स आर कोडेड ट्रुथ्स. अब उस देयर वाज अ रीजन व्हाई दे गिव इट इन ए कोडेड फॉर्म, बट नॉट टू गो इनटू दैट. दे आर कोडेड ट्रुथ्स. अब उसको अगर हम डिकोड कर लें, तो डिकोड कैसे करेंगे? किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए आपको उस पर अध्ययन करना पड़ता है, तप करना पड़ता है. लेकिन आप एक किताब पढ़ ली, जाकर के चलो ये हमने रिचुअल करवा दिया, वो करवा दिया. वो क्या क्या होता था तो भूल गया. हो ही आठे होता था, और क्या होता था हमारे घर में, मैं तो भूल गया. सावित्री जी की कथा होती थी, जन्माष्टमी भी होती थी.
आँख किस, जन्माष्टमी मजा आता था, कृष्ण जी बड़ा अच्छा है, वो कृष्ण जी बाल गोपाल खीरे के अंदर से जन्म लेंगे, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ मैंने कहा ये सिजेरियन डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी। कृष्ण जी मस्ट हैव बीन वेरी अम्यूज्ड। तो वो पूरी जन्माष्टमी मुझे 3 चीजें बस अच्छी लगती थी। एक था कि मैं खुद ही कृष्ण बन जाता था, मुझे कृष्ण जी बनाओ, तो मेरी बहन मुझे पहना उना के बिठा देती थी और बाकायदा लोग आते थे, मुझे बड़ा मजा आता था कि अरे एक दिन में ऐसा अद्भुत मजा आ गया। दूसरा वो जो पूरा वो होता था जो प्रोसेस, वो प्रोसेस ये खीरे के अंदर से अब निकलेंगे और सीधा दही में जाएंगे और फिर चरणामृत पिएंगे। और तीसरा जो होता था कि व्रत का खाना बड़ा अच्छा होता था। पर कोई अगर ये बताए कि ये भागवत पुराण का अर्थ क्या है ही नहीं किसी के पास। उसके लिए तपस्या या कृपा या दोनों साथ साथ। तप का अर्थ है कि टू सीक टू नो, एंड व्हेन यू सीक टू नो द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज इज टू गो बियॉन्ड बिलीव्स एंड नॉन बिलीव्स एंड से विद ए humble seeker's हार्ट, मुझे जानना है। अगर हम अपने व्यूज में ओपिनियंस में उलझे रहते हैं कि हम तो जानते हैं, तो समस्या होती है। एक अंतिम कहानी के साथ वी विल स्टॉप हियर। कहानी ग्रीक मिथोलॉजी की है। ग्रीस में एक डेल्फी शहर था और वहाँ जो देवी थी वो साल में एक बार वहाँ जो प्रीस्टेस होती थी उसके ऊपर आती थी, माता आती थी, अब जैसे भी आप इसको कर लें। और उस दिन वो जो प्रोफेसी करती थी, कोई प्रश्न पूछते थे लोग, प्रोफेसी करती थी, वो सच होती थी, भविष्यवाणी करती थी। अब उस दिन लोगों ने प्रश्न रखा, अच्छा ग्रीस में सबसे अधिक, यूनान देश में बुद्धिमान कौन है, वाइस कौन है? तो ओरेकिल डेल्फी प्रीस्टेस ने बोला सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात कहीं बाहर गए हुए थे। सुकरात बाहर जब वापस आए तो सबने फूल माला ये वो स्वागत के लिए तैयार हैं कि भाई आप आइए, क्या हो गया, आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। कहा किसने कहा? वो डेल्फी से ओरेकिल हुई थी। कहता है ये क्या बात हुई? तो सुकरात ने कहा लेकिन ओरेकिल डेल्फी तो गलत भविष्यवाणी नहीं कर सकती, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो ये कैसे हो गई ये बात? तो वो जाते हैं, एक रिसर्च करते हैं, वो एक बायोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब देखिए कितना विस्तार में, केवल हमारी कहानियों के साथ नहीं है, ये हर दिशा में जाना चाहिए। एक पहले वो फिजिसिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये संसार कैसे बना, ये सॉलिड मटेरियल वर्ल्ड। कहता है एटम्स कैसे बने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बने। अब तब बोसोन वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, हो जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप पूछते वही प्रश्न, बोसोन कहाँ से आया? लास्ट में वो फिजिसिस्ट गुस्से में कहता है सी दिस इज व्हाट वी नो, वी डोंट नो एनीथिंग मोर देन दैट, आई डोंट नो, गो। फिर वो जाते हैं बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं कैसे ये सारी जीव रचना होती है। कहते हैं जीन्स कैसे, एमाइनो एसिड्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए, अच्छा ये कैसे बनता है, वो सब उन्होंने बता दिया। वो 4 बेस सारे थायमीन एडेनोसिन सब बता दिया उसने। कहा लेकिन ये इससे मनुष्य कैसे बनता है, ये तो क्वेश्चन तो मेरा ये है। कहते ये सब हम नहीं जानते, प्रोसेसेस सारी जानते हैं पर हम जानते नहीं। फिर वो साइकोलॉजिस्ट के पास, वहाँ तो और भी बड़ा ज्ञान है, वो तो ये तक नहीं जानते कि मनुष्य के अंदर विचार कहाँ से आते हैं, ट्रीट जरूर करते हैं। तो लास्ट में कहता है मुझे पता चल गया कि डेल्फी ने क्यों कहा मैं सबसे वाइज हूं। पता किसी को कुछ नहीं है, मैं कम से कम जानता हूं कि मुझे नहीं पता है। अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता, केन उपनिषद। ही हु नोज इट नॉट, ही हु हैज नॉट द थॉट ऑफ इट नोज इट। आप इसको मेंटल जिम्नास्टिक से नहीं जान सकते। ही हु नोज इट कि मैंने जान लिया, वो नहीं जानता। तो ये जो भाव जो प्रकट होता है, ये केवल हमारी कथा कहानियों के प्रति नहीं होना चाहिए। विद इक्वल टेनेसिटी वी मस्ट चैलेंज एवरीथिंग, इंक्लूडिंग फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। देखा जाए तो विकास इसी तरह हुआ ना, somebody चैलेंज की भाई ये नहीं जानते हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, दैट्स हाउ इट वेंट ना। मैक्स प्लैंक की थ्योरी आई, आइंस्टीन की थ्योरी आई,
कि भाई ये चीज नहीं नहीं फिट नहीं हो रही, तो हमारे अंदर वो ओरिजिनल थॉट आना चाहिए, सीकिंग आनी चाहिए। भगवान को वो पसंद है। और जब सीकिंग अगर सच्ची होती है किसी भी दिशा में, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है, सर्वत्र खुलता है, तो हर दिशा में वो प्रकट होने लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट बिलीफ और नॉट बिलीफ, नॉन बिलीफ। जो लोग कहानियां सुनाते हैं वे भी सीकर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनकी नजर चेक के ऊपर है, कैश के ऊपर है, सॉरी। तो सीकर बनना चाहिए हमको। वी शुड बिकम सीकर्स ऑफ ट्रूथ। जब सीकिंग होती है तो फिर ज्ञान प्रकट होता है, हर चीज प्रकट होती है। और वो सीकिंग का स्थान हृदय में, एस्पिरेशन में है। इसकी कहानी नेक्स्ट कल के सेशन में, सीकर्स की कहानी। एक उपनिषद है उसमें सीकर्स की कहानी है, बट दैट्स फॉर लेटर। ठीक है, अब हम लोग चाय के लिए प्रस्थान